हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चयन बोर्ड ने यह तय कर लिया है कि 4700 पदों पर ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती कराएगा और नया अधियाचन के लिए पोर्टल वगैरह खोलना, यह सब अब दूसरी बात हो गई है। तो योगी सरकार तेज़ी से भर्ती कराने को लेकर तो गंभीर है। इसके लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी हो चुकी है और सरकार की मंशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के अधियाचित करीब 4700 पदों पर शासन की अनुमति मिलते ही भर्ती विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी है। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ 4700 पदों पर ही शासन की अनुमति मिल जाएगी, तो उसके बाद विज्ञापन निकालने की चयन बोर्ड की पूरी तैयारी चल रही है। चयन बोर्ड में वर्तमान कोई सदस्य कार्यरत नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए 14 मई तक शासन के में आवेदन के लिए जाने से नियुक्ति के 14 मई तक शासन में आवेदन लिए जाने से चयन बोर्ड यह मानकर चल रहा है कि जल्दी सदस्य मिल जाएंगे। चयन बोर्ड ने 3 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से अधियाचन मांगा था और ससमय टीजीटी के 4500 और पीजीटी के 850 पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है। इस तरह कुल 5350 पदों पर अधियाचन चयन बोर्ड को मिला है और इन्हीं अधियाचन पर चयन बोर्ड टीजीटी और पीजीटी की जो नई भर्ती निकालने जा रहा है। तो जो तदर्थ वाली सीटें हैं उसके जुड़ने के अब कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मामला भी कोर्ट में पहुंचने वाला है तदर्थ सीटों को लेकर। और जैसे कोर्ट में पहुंचता है वैसे ही जिस तरह से पिछली भर्ती में 15,000 सीटों पर भर्ती निकला था, उसी तरह से 22,000 से ऊपर पदों पर भर्ती आप सबों को देखने को मिलेगी जैसे ही यह मामला कोर्ट में दाखिल हो जाता है। अगला प्रमुख अपडेट है कि हाई कोर्ट ने लगाई यूपी टीईटी की प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक। तो हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र को जारी करने पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से पूछा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख रहे, तो इस पर अब 16 मई की तारीख लगी है सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा है कि एनसीटीई की 26 अगस्त 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से यह अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी की गई है या नहीं। याचिका में टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो याचिका में टीईटी 2021 के जो प्रमाण पत्र है उस पर रोक लगाने की मांग कर दी गई है और इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्ति किए जाने के रोक की भी मांग की गई है। कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है और बाद में एनसीटीई ने 26 अगस्त 18 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्य करार कर दिया। अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। याचियों ने प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगाने की मांग की है और राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है और यदि एनसीटीई ने नई अधिसूचना जारी की है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो इस तरह से जो टीईटी का रिजल्ट है उसे जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है हाईकोर्ट ने और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों को लेकर क्या कोई अधिसूचना जारी किया है और इस पर जवाब 16 मई को देगा सरकार हाईकोर्ट को। तो देखिए अब इसमें आगे की क्या कार्रवाई होती है। अगला प्रमुख अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बीएड कॉलेजों में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। लखनऊ के महाविद्यालय का नाम गायब मिला है सूची में महाविद्यालय जिसमें न बीएड न मूल विज्ञापन में नाम है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 50 में 47 विषय में 2003 पदों के लिए निकाली गई भर्ती का विवाद से नाता खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जब पहले चरण में परीक्षा कराई गई तो आवेदन करने और शुल्क जमा करने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए। ऐसे में विद्यार्थी आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे, तब आयोग ने मामूली त्रुटि में निरस्त हुए आवेदन पत्रों की त्रुटियों को सुधार करके परीक्षा में शामिल कर लिया।
अब परीक्षा परिणाम के बाद साक्षात्कार और काउंसलिंग में प्रक्रिया चल रही है। तो चॉइस काउंसलिंग के दौरान मूल विज्ञापित कॉलेजों की सूची पर प्रश्न उठाने लगे हैं। बीएड विषय में ऐसे कॉलेज का नाम शामिल है जहां न तो बीएड विषय है और न ही मूल विज्ञापन में उनका नाम है। आयोग ने बीएड विषय का परिणाम घोषित कर दिया। हालांकि इस पर नियुक्ति में जिले को वरीयता दिए जाने की दिव्यांग अभ्यर्थियों ने याचिका पर हाईकोर्ट में स्थगन आदेश दे दिया है, लेकिन परिणाम जारी किए जाने के बाद रोक हटा दी। ऐसे में साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों से ऑनलाइन कॉलेज की वरीयता भरवाई गई। इसमें ऐसे कॉलेज भी थे जिनका मूल विज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं था। आयोग ने उन्नाव के विद्यार्थियों की सूची से हटाने की विज्ञप्ति जारी की थी और चयनितों के मुताबिक चॉइस फिलिंग के दौरान महिला महाविद्यालयों में अनारक्षित और ओबीसी वर्ग में लखनऊ के महिला डिग्री कॉलेज का नाम नदारत है वर्ग में दिखा है और उसमें अनारक्षित और ओबीसी के रिक्त पदों पर भी दिखे हैं। इसके अलावा नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ का नाम लिखा है। इसमें खास यह है कि लखनऊ के नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में न तो बीएड का कोर्स संचालित होता है और न ही मूल विज्ञापन में इसका नाम था। आयोग को इस गड़बड़ी के कारण महिला अभ्यर्थी जिनमें लखनऊ में नियुक्ति चाहिए उनकी बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने आयोग के ईमेल और डाक से प्रत्यावेदन किए हैं और मामले पर आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि इस पर वह सोमवार को पत्रावली देकर स्पष्ट कर सकेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मूल विज्ञापन में जो विद्यालय हैं वही मान्य होगा, तो जो मूल विज्ञापन में विद्यालय हैं उसी को मान्यता दी जाएगी। तो इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बीएड कॉलेजों को लेकर बड़ी ही गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।